अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे दही भल्ले, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो भल्ले जो हैं वो आम तौर पे लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो हम घर पे ही बनाएंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक चुटकी अजवाइन और आधा चाय वाला चम्मच नमक और आधा चाय वाला चम्मच सुरख मिर्चें पीसी हुई और एक चुटकी जो है वो मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो है। और ये हमारे पास 1 कप दाल है, दाल मूंग, और इसको मैंने जो है वो तकरीबन 3 घंटे 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छी तरह धोकर। तो पानी को हमने निकाल दिया है और ये मेरे पास चॉपर है, इसमें हम इसको पीस लेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप जग में भी पीस सकते हैं और आपको उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, बिल्कुल हल्के से पानी में उसको आसानी से पिस जाएगी। तो यहाँ पे हमने दाल को पीस लिया है और दाल को पीसने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे स्पाइसेस, सुरख मिर्चें और नमक, अजवाइन और मीठा सोडा। और इसको डालने के बाद हम इसको जो है बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको एक खुले बर्तन में डाल के बीट कर लेंगे, ताकि ये जो है मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। बीट करने के बाद बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ्राइंग के लिए ऑयल रख लिया है चूल्हे पे, फ्राइंग पैन में। तो हम यहाँ पे ऑयल को गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद जो है इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे सादा पानी के अंदर चम्मच को डिप करेंगे, ताकि जो है मिक्सर जो है वो चम्मच के साथ ना चिपके। तो आप जो है वो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन चम्मच से जो है वो एक जैसे बनेंगे, साइज़ जो है वो एक जैसा होगा। तो पहले शुरू में जो है आपने ऑयल जो है वो थोड़ा तेज़ गर्म रखना है, ताकि बल्ले जो है वो डालने के बाद इन बाहर से जो है थोड़ा सख्त हो जाएं और ऑयल जो है वो ज़्यादा ना चूसें। क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये जो है ऑयल बहुत ज़्यादा चला जाएगा इनके अंदर और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो शुरू में आपने ऑयल को थोड़ा तेज़ गर्म रखना है। तो बल्ले डालने के बाद आपने 1 मिनट फ्राई होने के बाद इनको फ़ौरन से चेंज कर देना है, क्योंकि फ्राई होने वाली साइड जो है वो फ्राई होने के बाद हल्की हो जाती है और कच्ची वाली साइड जो है वो वज़नी होती है। तो फिर ये चेंज करने में मुश्किल होती है, तो इसलिए आपने इनको फ़ौरन से चेंज कर देना है तकरीबन 1 मिनट के बाद। तो आप इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उलट पलट करते रहें, ताकि जो है अच्छे से फ्राई हों। तो आग जो है आपने वो बिल्कुल धीमी रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा धीमी हल्की भी ना हो कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त हो जाएंगे ज़्यादा फ्राई करने से। तो आपने इनको तकरीबन 7-8 मिनट तक इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये जो है फ्राई हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से। तो आपने इनको निकालने के फ़ौरन बाद जो है वो पानी में नहीं डालना है। तो इनको अभी हम ठंडा होने देंगे अच्छी तरह। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करेंगे। पानी में उस वक़्त भिगोएंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे भल्ले जो है वो गोल्डन ब्राउन होकर हमने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके इनको निकाल लिया है। तो ये हमने आधे किए हैं और बाकी जो बचा है इसके भी हम भल्ले बना लेंगे। तो यहाँ पे भल्ले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको ठंडे भी हो चुके हैं और अब हम इनको भिगो देंगे पानी के अंदर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इनको भिगो देंगे। और साथ में हमारे पास बल्लियाँ हैं, फुल्कियाँ, उनको भी हमने 30 से 40 मिनट के लिए भिगो दिया था पानी में। और पानी में भिगोने के बाद इनको हमने अच्छे से निचोड़ कर निकाल लिया था, हाथ की मदद से निचोड़ा था। तो यहाँ पे प्याज है हमारे पास कटे हुए और उसके बाद एक अदद आलू है। आलू को मैंने उबालने से पहले कटिंग कर लिया था, क्योंकि कच्चे आलू की कटिंग जो है वो अच्छी होती है। और उसके बाद हमारे पास चाट मसाला है 1 बड़ा चम्मच और ये 6 अदद भले हैं मेरे पास। तो आप जितने बनाना चाहें अपने हिसाब से ले लें, तो मुझे 6 ही चाहिए। तो यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बलियाँ थी फुल्कियाँ और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सब्ज़ धनिया है कटा हुआ। और नेस्ले का दही है मेरे पास 2 कप। और यहाँ पे आधा कप दूध लेंगे हम। तो दूध मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि दही जो है ये नेस्ले की काफ़ी थिक होती है। तो इसको थोड़ा नरम करने के लिए, थोड़ा पतला करने के लिए इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगा और इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो बीट कर लूँगा, फेंट लूँगा। तो इसको दूध डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लें। और इसके बाद एक अलग बाउल के अंदर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे।
इस तरह इसके अंदर प्याज डाल दें और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो आलू डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही भल्ले डाल देंगे। और हम सारे जो है वो नहीं इस्तेमाल करें, अभी कुछ बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे दही को हमने बीट कर लिया है, फेंट लिया है, और इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चाट मसाला जो है इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दूसरे बाउल में डाल लेंगे जिसमें हम सर्व करेंगे इस। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और ऊपर से हम इसको इसके अंदर दही डाल लेंगे। तो आपने इनको तैयार करने के फ़ौरन बाद जो है वो सर्व नहीं करना है, इनको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से जो है ठंडे हो जाएं और भल्ले जो हैं वो भी अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जो है हम गार्निश करेंगे इसकी, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान हमारे दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान दही भल्ले जो हैं दही बड़े तैयार हो चुके हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।